किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मैं एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी, जनता बड़ी खुश थी क्योंकि राजा बड़ा कमाल का था। दिलदार व्यक्ति, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और हमेशा युद्ध में औरों को हरा देता था क्योंकि बड़ा ही कमाल का योद्धा था। पड़ोसी राज्य के जो राजा थे इसी बात से जलते थे। वो चाहते थे कि इस राज्य पर आक्रमण किया जाए, कब्जा किया जाए, लेकिन ये जो राजा था हर बार उन्हें युद्ध में हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी। उन्होंने एक बार प्लान बनाया कि क्यों ना इस राजा को इसके राज्य से अगवा किया जाए, अपने राज्य में बुलाया जाए और बुला करके खत्म कर दिया जाए। तो ये जो बाकी राजा थे, इन्होंने प्लान बनाया और इस राज्य के राजा के महल के कुछ पहरेदारों से साठगांठ की। कई बार होता है ना, घर में दुश्मन पल रहे होते हैं। तो इन पहरेदारों ने एक रात में राजा के भोजन में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया, इसको अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा थी, गुफा के वहां ले जाकर के इसे पटक दिया गया। सारे राजा इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, मार दिया जाए। तो एक ने कहा नहीं नहीं, मारेंगे नहीं, इसने हमें बहुत तड़पाया है, इसको इस गुफा में डाल देते हैं, इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये अपने आप अंदर घुट घुट के मर जाएगा। गुफा का दरवाजा एक पत्थर से बंद कर देते हैं। सैनिकों को आदेश दिया गया, इस राजा को गुफा में पटक दिया गया। गुफा का जो दरवाजा था उसको पत्थर से बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर के इस राजा के लिए सारे रास्ते खत्म कर दिए गए। ये जो बाकी राजा थे इस बात से खुश थे कि ये राजा अंदर मर जाएगा और इसी खुशी में अपने अपने राज्य में वापस चले गए। ये बेहोश राजा, इसको होश आया। जब होश आया तो सवेरा हो चुका था। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थी। इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि गुफा में बंद था, बाहर एक पत्थर रखा हुआ था। कुल मिलाकर के रास्ते बंद थे। इस राजा को लगा कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसकी जनता इससे छिन चुकी है, प्रजा छिन चुकी है, राज्य छिन चुका है, सब कुछ खत्म। ये कहां पर इसे खुद मालूम नहीं था। इस राजा का हौसला टूटने लगा था। तभी इसे इसकी माँ का दिया हुआ मंत्र, जो बचपन में माँ ने एक बात कही थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, वो याद आई। ये राजा उठ खड़ा हुआ, हिम्मत करके उस पत्थर के पास जा ही रहा था कि इसे सांप ने डस लिया। एक बार फिर से ये नीचे गिर गया, एक बार फिर से इसका हौसला पस्त हो गया। अब की बार क्या करे? फिर से इसे उसकी माँ का दिया वो मंत्र याद आया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। इसने अपनी कमर से कटार निकाली और पैर के उस हिस्से में जहां पर सांप ने डसा था उसे काट कर फेंक दिया। एक मुसीबत खत्म हुई थी, दूसरी मुसीबत आ गई। वहां से खून बहने लगा। राजा को लगा कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कौन आएगा मदद करने के लिए। राजा ने फिर से हिम्मत की, फिर से वो मंत्र याद किया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा की कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। राजा ने कपड़ा निकाला और पैर के उस हिस्से में बांध लिया जहां से खून निकल रहा था। राजा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ, फिर से हिम्मत की, हौसला याद आया और वो बात याद आई जो माँ ने कही थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा हिम्मत करके उस पत्थर के पास गया, सारा जोर लगाया और पत्थर को धक्का दिया। पहाड़ी पर गुफा थी, पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर के पहाड़ से नीचे गिर गया। कुल मिलाकर के गुफा का दरवाजा खुल गया। कुछ तो कर, यूं ही मत मर, बस इस मंत्र ने सारा कमाल कर दिया। ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो सेल्फ मोटिवेशन लाइए। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ तो कर, यूं ही मत मर। इसीलिए आपसे कहता हूं, हर कहानी के आखिरी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।